नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर सी ओढ़ ली है। मनाली, नारकंडा, डलहौजी, रोहतांग, कुफरी में स्नोफॉल हो रहा है और जन्नत नजीर कश्मीर की डल लेक अब जमने लगी है। आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपका ये तस्वीरें मन मोह लेंगी। बिल्कुल हुसैन, और पहाड़ों पर एक तरफ बर्फबारी हो रही है तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। ठंड का प्रकोप दिल्ली समेत कई राज्यों में नजर आ रहा है। लोग देखिए किस तरह से अब ठिठुरने को मजबूर हैं। शीतलहर भी चल रही है और किस तरह से पारा लगातार लुढ़कने लगा है। वैसे आपको एक बात बताऊं, मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। बिल्कुल ज्योत्सना, आपको ये मौसम इसलिए भी पसंद है, आपको ये मौसम खुशगवार इसलिए लगता है क्योंकि आप फिट हैं, आप रोजाना योगाभ्यास करती हैं, वर्कआउट करती हैं, आपका हार्ट हेल्दी है, मसल्स मजबूत है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं ज्योत्सना जिन्हें शीतलहर में काफी सावधान रहने की जरूरत पड़ती है क्योंकि शरीर को गर्म रखने के लिए हार्ट को सर्दी से ज्यादा काम करना पड़ता है। सर्दी के वक्त में हार्ट को जो है ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, और हार्ट पर ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से कई बार हार्ट फेल का भी खतरा लोगों में रहता है। वैसे रिसर्च ये भी बताती है कि ठंड में दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासतौर पर सुबह के वक्त, क्योंकि उस वक्त हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिसका सीधा सीधा असर हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज पर पड़ता है। और तभी तो सर्दियों में हार्ट अटैक के 53% मामले सुबह सुबह के वक्त के होते हैं। गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में हार्ट अटैक से होने वाली डेथ रेट जो है वो भी 26 से 36% ज्यादा होती है। अब आप इतना भी मत डराइए हुसैन हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो रोजाना योग करते हैं। उनका दिल उन्हें कभी धोखा नहीं देगा क्योंकि उनके योग की ताकत उनके हार्ट को मजबूत बनाती है। देखिए, डर के आगे ज्योत्सना जीत जरूर होती है, लेकिन कभी कभी डरना जरूरी होता है। बहरहाल जो बात आपने बताई वो बिल्कुल सही है, लेकिन जिनका दिल कमजोर है या फिर जो दिल को 100 सालों तक जवान रखना चाहते हैं उनको योग गुरु स्वामी रामदेव आज वो तमाम यौगिक उपाय बताने वाले हैं। स्वामी जी का फोकस आज शीतलहर में दिल की सेहत पर खासतौर से होगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो बहुत धुंध है आपकी तरफ भाई, और धुंध में दिख भी नहीं रहे हैं स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज पता नहीं शायद दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे साथ हार्ट के पेशेंट दौड़ रहे हैं। अभी ज्योत्सना जी बोल रही थी सुबह सुबह दिल के मरीजों को हार्ट अटैक होने की संभावना है। ये 10,000 बार कपालभाति करते हैं गणपत माने। और ये मेरे बाईं तरफ ये दिल्ली से आए हुए हैं हमारे भाई राम कुमार जी। ये पहले मेरे पास यही जनवरी में आए थे और तब से लोकी कल्प कर रहे हैं, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट और लिपिडोम ले रहे हैं। अब इनके सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए खाली 6 महीने के अंदर। बाकी सारे हार्ट के पेशेंट आप मेरे साथ देख रहे हैं, सुबह सुबह दौड़ लगा रहे हैं, योग कर रहे हैं और अपने दिल को स्वस्थ बना रहे हैं। अब ठंड को जो है, ठंड को भगाने के उपाय ये हैं कि हम एक तो सुबह उठ करके दौड़ लगाएं। चलो खड़े हो जाओ, सारे दौड़ लगाओ मेरे साथ साथ। सबकी दौड़ लगाते हैं। सुबह उठ करके एक बार हार्ट के रोगियों को भी ऐसे दौड़ लगानी चाहिए, ठंड भगाने का उपाय। अब कितनी भयंकर ठंड है, माना अभी थोड़ी देर में यहाँ तो 1-2 घंटे के बाद सूर्य उदय हो जाता है। कल भी कितना कोहरा था, आज भी कोहरा तो जोरदार है ही। आज कोहरा ज्यादा है स्वामी जी, आज विजिबिलिटी भी काफी कम लग रही है। यौगिक जोगिंग, हाँ कल से ज्यादा है, आज कल से ज्यादा है। तो ज्यादा है तो योग की मात्रा बढ़ा देंगे। ठंड को दूर करने के उपाय बता देते हैं, बाकी हार्ट के लिए तो बताएंगे ही बताएंगे। एक तो यौगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, एक तो ये और एक ये, ऐसे लंबे लंबे श्वास ऐसे। एक दिन में 6 से 7 हजार लीटर ब्लड को पंप करता है हमारा हार्ट 1 घंटे में। छोटा सा हार्ट, इतना सा मुट्ठी में आ जाए, इतना सा हार्ट 250 से 250-300 लीटर ब्लड को पंप करता है। अब उस हार्ट की कैपेसिटी यदि कमजोर हो जाएगी, उस हार्ट के अंदर सिकुड़न आ जाएगी, उस हार्ट में सर सिकुड़ जाएंगे सर्दी में। चलो ऐसे ऐसे कर लो ये दोनों अभ्यास, ये ऐसे ऐसे, तो फिर हार्ट में प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो क्या क्या करें, सुबह सुबह कम से कम यौगिक जोगिंग के ये 2 अभ्यास, फिर यही कर रहे हैं लंबे लंबे श्वास
और फिर ठंड से बचने के और क्या उपाय? यज्ञ थेरापी करो। यज्ञ थेरापी में अर्जुन की छाल की समिधाएं ले लो, अर्जुन की समिधाएं, अर्जुन के पेड़ की समिधाएं, और अर्जुन के पेड़ की समिधाओं के साथ साथ ऐसे ही अभ्यास कर ले, ऐसे ये, और जो कर सके वो उष्ट्रासन भी कर लो। चलो, और ये देखो ये अर्जुन की छाल है। स्वामी जी भी आप हाथ के बारे में बता रहे थे, समिधाएं, ये अर्जुन की छाल। और स्वामी जी दुनिया का सबसे बेहतरीन पंप है, जर्मन इंजीनियर या फिर दुनिया के कोई भी इंजीनियर इससे बेहतरीन पंप नहीं बना सके। ये दुनिया का जो सबसे बड़ा इंजीनियर है उसका बनाया हुआ है, लेकिन इस पंप का ख्याल हम शायद सही तरीके से नहीं रख पाते, और इन सर्दियों में इनका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में हार्ट अटैक के केस 50% बढ़ जाते हैं। तो खास तौर से जब सर्दियां हो तो दिल के लिए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी, बल्कि एहतियात क्या क्या करने हैं? आप तो हमें बगैर कपड़ों के दिख रहे हैं। एहतियात एक तो मैंने कहा सुबह योगी जोगी के कम से कम 2 पोज कर ले। सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी में अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके, और उसमें शुगर नहीं है तो शहद डाल करके पी ले, सर्दी छू मंतर हो जाएगी। मुंह में थोड़ी केसर डाल ले, मुंह में थोड़ी केसर, थोड़ा सिला तुलसी का ड्रॉप, और ज्यादा ठंड लगती हो तो थोड़ा सा शिलाजीत के ड्रॉप भी उसमें डाल सकते हैं। चलो थोड़ा सा ऐसे ही कर लो, ऐसे कर लो। उष्ट्रासन नहीं कर सकते तो अर्ध उष्ट्रासन, ये और ये अर्ध चंद्रासन। तो सुबह उठ करके 5-7 छोटे छोटे बात बता रहा हूं। अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पीना, और अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय में तो शहद डाल लेना, और लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, इनका रस निकाल के गरम गरम में शहद डाल करके पी लेना। ये लहसुन, ये प्याज, ये लहसुन, ये प्याज, ये हल्दी, अदरक, इनका रस निकाल लें। इसमें नींबू का भी रस और डाल दें। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू, और इसके रस को थोड़ा निकाल करके थोड़ा गाढ़ा कर लें, और गाढ़ा करके उसमें शहद डाल करके रख भी सकते हैं। फ्रिज में रख लीजिए। ये ऐसे 1-2 सप्ताह खराब नहीं होता है। गाढ़ा होने के बाद में शहद प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जो कर सके वो उष्ट्रासन कर ले, गोमुखासन कर ले। सुबह उठ करके ये जो मैंने उपाय बताए, ये केसर को के 5-7 ऐसे ये पंखुड़ियाँ, 5-7 पंखुड़ियाँ इसके मुंह में डाल ली केसर की, या सिला तुलसी के 5-7 ड्रॉप मुंह में डाल लिए। वैसे मुझे तो अभी सर्दी लग नहीं रही है, ऐसे ही मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ कि ये ऐसे ही ये इसके जो है पहले तो वैसे ही नहीं लगती मुझे सर्दी, और फिर ये सामने हवन कर दिया, और ऐसे ये 5-7 बूंद इसके डाल लिए मुंह में, सिला तुलसी के एकदम, और ये शिलाजीत ड्रॉप। फिर ये मैंने बता दिया लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू और शहद डाल करके इसको पी लिया करें। अर्जुन की छाल दालचीनी पी लिया करें, गोमुखासन कर लिया करें उठते ही। और यज्ञ थेरापी अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ, जैसे मैंने अभी बताया, ये बहुत जबरदस्त है। और गर्म पानी ही पीना दिन भर, अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी, और लौकी का कल्प। जैसे राम कुमार जी ने, जो ये बैठे हुए सामने भाई साहब हमारे, इसने ये जनवरी से आया तब से इसने लौकी कल्प किया, और खाली पेट क्या क्या उसे दिली भाई? अर्जुन की छाल दालचीनी सुबह मॉर्निंग में उठते ही, उसके बाद लौकी कल्प और हफ्ते में 1 दिन करता हूँ। लौकी सूप डेली बना के पीता हूँ, डेली सूप। और फिर क्या औषधि में क्या क्या लिया? औषधि में हृदय अमृतवटी, और वो कार्डियोलिस्ट, और लिपोडोम। और मेरी सारी रिपोर्टें पहले गलत थी, आज मैं पिछले हफ्ते रिपोर्ट करा कर बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट लेकर के बैठे हुए, पूरा पोथा लेकर के। चलो बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। ब्लॉकेज था, डॉक्टर ने दिसंबर में बोला था दोबारा वो डालना पड़ेगा, 75% छल्ले डालने पड़ेंगे। पहला डाल गया था, दूसरा दिसंबर में बोला और ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो डालना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया, मैं जनवरी में आपके पास आ गया और तब से मैंने कोई और नहीं डाला, खाली आपकी दवा खा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। चलो बहुत आशीर्वाद। और अच्छा स्वामी जी, कितनी बार कपालभाति कर लेते हो बाबा जी? गणपत जी ये मेरे साथ दौड़ रहे थे, कितनी दौड़ लगाते हो? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दौड़ते?
ये हार्ट के पहले क्या हुआ था? हार्ट का बाईपास हुआ था, एंजियोप्लास्टी? नहीं, एंजियोप्लास्टी हुई थी। एंजियोप्लास्टी हुई थी। 15 किलोमीटर दौड़ लगाते, पहले 25 किलोमीटर दौड़ता था। पहले 25? हाँ, हार्ट का होने के बाद ये 15 किलोमीटर यानी लिमिट कर दिया। और कपालभाति 10,000 पहले करता था, अब 5,000 पर आ गया। 5,000 कपालभाति? और मेरी उम्र है 68। 68 की उम्र है? हाँ हाँ, क्या बात है। 10,000 बार कपालभाति करते लो। स्वामी जी, ये तो हमारे लिए भी हार्ट का रोग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, अभी हम जब प्राणायाम करता हूं। उम्र कितनी है? 68। 68 उम्र है। ज्योत्सना जी कह रहे हैं आप उनके लिए भी आइडियल हैं। अच्छा चलो भाई, तो ये गोमुखासन करे और ये देखो, ये उल्टे लेट करके ये ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, अब देखो इतनी ठंड में भी चारों तरफ कोहरा है, कोहरे का कोहरा मचा पड़ा है, लेकिन हमने यज्ञ थेरापी के द्वारा, शिलाजीत के द्वारा, केसर शिला तुलसी के द्वारा, अर्जुन की छाल दालचीनी के और गाय के घी के हवन के द्वारा और योग के द्वारा अपने भीतर की गर्मी को मेंटेन करके रखा हुआ है। ऐसे भुजंगासन 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार ऐसे कर ले। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई आप? जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक बड़ी उलझन लोगों को नहाने को लेकर के है। अभी आपसे मुलाकात से पहले हम आपके आने की खबर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शकों को दे देते हैं कि 8 बजे स्वामी जी से मिलना है, आप लोग अपने अपने मैट रेडी रखिए। तो स्वामी जी, लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आप हमेशा पीने के लिए पानी की जब बात करते हैं तो गुनगुने पानी की सलाह देते हैं कि दिन भर गुनगुना पानी पिएं, लेकिन जब आप नहाने की पानी की बात करते हैं तो आप कहते हैं ठंडे पानी से नहाओ, सादे पानी से नहाओ, जबकि डॉक्टर से सजेस्ट करते हैं कि हल्के गुनगुने पानी से नहाना बेहतर है और पहले बॉडी पार्ट में नीचे के हिस्से को भिगोया जाए और सीधे सर पे पानी ना डाला जाए सुबह के वक्त नहाते वक्त, क्योंकि ज्यादातर जो केसेस हैं हार्ट अटैक के या फिर और दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स के, वो ठंडे पानी से हो रहे हैं। जरा इस उलझन को दूर कीजिए। अब इस उलझन का समाधान ये है कि देखो, मुझे इसलिए ठंड नहीं लगती, मैं छोटा बच्चा था ना, तब गांव में जो खेल होती जिसमें पशु पानी पीते हैं उसके पानी से नहाता था, और गांव में जब पानी देते हैं तो पंप के थ्रू पानी देते हैं तो बीच में होद भर जाता है, उस ठंडे पानी से नहाया करता था। मैं तो -5 डिग्री वाले पानी से नहाया हुआ हूँ, और वो आजकल पूरी दुनिया में एक थेरापी की तरह प्रयोग करते हैं। तो जो स्वस्थ व्यक्ति और बच्चे उनको ठंडे पानी से नहलाया करो। ये सारे पिलपले चुलबले ऐसे बच्चे तैयार हो गए हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति को ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, और आज भी ठंडे पानी से ही नहाता हूं। जिनको अर्थराइटिस है, जिनको अस्थमा है, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, उनको गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए। तो इसको 2 भागों में विभक्त कर लो। स्वस्थ व्यक्ति को ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, और जो बीमार है उनको गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। और उनके लिए भी एक और खास बात बता रहा हूं नेचुरोपैथी की दृष्टि से। एक बार थोड़े गुनगुने पानी से नहाए, फिर थोड़ा ठंडा पानी डालिया, फिर थोड़ा गुनगुना पानी डालिया, उससे तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। और एक बात और सुन लें, ऐसे नहाने से पहले थोड़ा भुजंगासन कर लें 25-50 बार। इससे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और जो थोड़े मजबूत हैं वो ऐसे दंडासन कर ले, और थोड़ा सा इसमें तेल लगा ले। कहा भाई? दिव्य तेलम, दिव्य तेलम लगा लो, या और कुछ नहीं है तो सरसों का तेल लगा लो। सरसों का तेल या दिव्य तेल, दिव्य तेलम से, तेजस तेलम से, सरसों के तेल या तिल के तेल से मालिश कर लो थोड़ा। और ऐसे ये भुजंगासन, ये तो हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। भुजंगासन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। तो मालिश करके फिर नहाना चाहिए। सर्दी में पहले बड़े बुजुर्ग ऐसे ही किया करते थे। और यह हार्ट वालों के लिए सलभासन और थोड़ा हल्का सा धनुरासन, धीरे धीरे, बहुत ज्यादा फोर्स लगा करके नहीं, ऐसे। ठीक है स्वामी जी, जो हेल्दी हैं उन्हें सादे पानी से नहाने की जरूरत है, तेल से थोड़ी मालिश कर लें। कोई परेशानी है वो हल्के गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, ऐसा स्वामी रामदेव तेल से या गाय के घी से। अब मेरे पास एक गाय का घी रखा हुआ है, अब इसको थोड़ा गर्म कर लिया ऐसे, और इस गरम तेल से ऐसे हार्ट के ऊपर ऐसे मसाज करें पहले, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ये हमारे यहाँ पहले सारे बड़े बुजुर्ग ऐसे मालिश किया करते थे। ऐसे थोड़ा हार्ट के ऊपर देखो, ऐसे गोल गोल ऐसे मसाज कर लिया, और ऐसे मसाज करने के बाद में और फिर जो है
उसके बाद में स्नान करना चाहिए, तो उलझन खत्म। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, ठंड में लोग एक्सरसाइज करने से, वर्कआउट करने से बचते हैं, और ये हृदय बहुत जबरदस्त है हार्ट के रोगियों के लिए। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी कि जब मौसम सर्दियों का होता है तो लोग एक्सरसाइज करने से बचने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं, जबकि सर्दियों में वर्कआउट करना वैसे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हाई हो सकता है, और जाहिर है इसका सीधा असर दिल पर पड़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए एक्सरसाइज ना करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सर्दी में माल बहुत खाते हैं, गोंद के लड्डू खाते हैं, हमने भी बना रखे, और लड्डू गोपाल की तरह गोल गोल हो जाते हैं, जैसे एक बहन बैठी है गोल गोल। तो अब क्या करना, अब ये देखो गोल गोल ये खाना, जब कितना बढ़िया लगा आंवला, इतना बढ़िया आंवला ना पहली बार मैंने लगा हुआ देखा। अरे राम राम राम। अब ये जिनका ज्यादा ही गड़बड़ रहता है ना, तो लोग कोलेस्ट्रॉल के लिए तमाम तरह की उल्टी पुल्टी दवाएं खाते रहते हैं, फिर ब्लड थिनर से पूरा लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है। तो आंवले का जूस पिया करो हनी डाल करके। मैंने कल 5 आंवले के जूस, मोटे मोटे 5 आंवले लिए, थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ा सा तुलसी डाली, और फिर उसका जूस निकाल के और उसमें शहद डाल के पी लिया। ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह पेट साफ हुआ, और कोलेस्ट्रॉल का तो मतलब ही नहीं। और भूख ऐसे कड़ाके की लगी, और बाद में फिर बाजरे की रोटी और मक्खन के साथ खाई। आहा, आनंद आ गया। अब तुम लोग क्या खाते हो? बर्गर, पिज्जा। अरे वो बेस होता है बर्गर पिज्जा में भी, वो बाजरे की रोटी का बनाया करो, मक्की का बनाया करो। पहले मैंने कई बार बताया था, आज भी बताने वाला हूँ। हल्दी की सब्जी और बाजरे की रोटी जो खाएगा वो वज्र जैसा हो जाएगा, और सर्दी तो लगेगी नहीं, हार्ट रोग भी दूर हो जाएगा। लंबे लंबे श्वास। ऐसे हार्ट वालों को सुबह उठ करके ये जो योगाभ्यास अभी करा रहे, इतना तो करना ही चाहिए। और हार्ट वालों को यदि मोटापा है तो फिर ये और कर लेना चाहिए, स्थित कोणासन, चक्की आसन के साथ साथ अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और औषधि तो बताई दी, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, लौकी घनवटी, और हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए कार्डियोग्रिट और हृदयामृत। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनके हार्ट के वाल सिकुड़ गए हैं या फैल गए हैं, एक एक पैर से कर लेना, दोनों से न कर सके तो। ये छोटे छोटे उपाय करके हार्ट के रोग के नाम पर लोगों को डरा रखा है। लोगों को ऐसा लगता है ना, हार्ट की गति रुक गई तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। जीवन नहीं खत्म होगा। तुम योग करो, लंबे लंबे श्वास, अर्धलासन। स्वामी जी लेकिन आपने देखिए खुद को, दोनों पैरों से आपने खुद को ठंड प्रूफ बना रखा है, लेकिन जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। अब लोगों को अलाव जला करके, लकड़ियां जला करके उसके सहारे जो है अपना दिन गुजारना पड़ रहा है, वक्त काटना पड़ रहा है। स्वामी जी, सर्दियों में सबसे बड़ी चिंता हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के भी होती है, क्योंकि इसका भी सीधा असर हमारे हार्ट पर ही पड़ता है, और सारी बातें आज दिल को हमेशा जवान रखने को लेकर के हो रही हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़े ना, बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए, उसको कैसे कंट्रोल करना है? देखो, हार्ट की प्रॉब्लम का एक कारण तो ओबेसिटी है, जो अभी हम बता रहे हैं, या अभ्यास कर लें जी। दोनों पैरों से, एक एक पैर से अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लें। तो हार्ट के कारणों का निवारण करना है, तो ओबेसिटी को ठीक कर लिया। दूसरा, आपने अभी पूछा हाई बीपी। हाई बीपी के लिए लौकी कल्प करें, लौकी का जूस, लौकी का सूप जो है ले लिया करें अभी सर्दी में, क्योंकि जूस ठंडा होता है। लौकी की सब्जी, और सुबह सुबह अनार खा लिया करें, अनार सेव, ये बहुत अच्छा होता है जो है हार्ट के लिए भी और ब्लड प्रेशर के लिए भी। कोलेस्ट्रॉल का नियमित होना जरूरी है, उसके लिए गोधन, अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का, लहसुन का, प्याज का प्रयोग, जैसे अभी हम बता रहे थे, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू और आंवला, इनका अच्छी तरह से गाढ़ा करके इसको और इसमें शहद मिला करके फिर एक एक चम्मच खा लिया करें। मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, ये तो बीपी का परमानेंट क्योर है, परमानेंट। और सब आसनों के बाद में शवासन और थोड़ा सा ये मरकटासन, ऐसे ये मरकटासन, ये बहुत जबरदस्त है। मरकटासन और भुजंगासन आराम आराम से हार्ट के रोगियों को करना चाहिए। अंत में थोड़ा शवासन, और बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। उनको हमने, जिनको ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ होता है, उनको हमने कई बार बताया हुआ है, वे जिनका बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ है, वे आइस से, बर्फ के
बर्फ पानी के अंदर लेकर के आइस और उसको स्पाइन के ऊपर मसाज कर देते हैं। फिर ये मरकटासन और ये पवन मुक्तासन, ये बड़ी ज़बरदस्त है बीपी के लिए। और बैठ करके ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, बैठ करके ऐसे सूक्ष्म व्यायाम थोड़े से कर लें और ये अभ्यास ऐसे। और मंडूकासन और शशकासन ये बड़े ज़बरदस्त हैं। तो यज्ञ थेरापी, इसमें मेधा इष्टि से, ये जैसे अभी हम यहाँ दिखा रहे हैं यज्ञ थेरापी, ये मेधा इष्टि से बीपी में, हृदय इष्टि से हार्ट में, मधु इष्टि डायबिटीज में, ये मंडूकासन और शशकासन ये तो बीपी शुगर दोनों के लिए रामबाण है। वात पित्त कफेष्टि त्रिदोषों में, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है हृदय उनको प्राणेष्टि, और निसंतानों के लिए संतति इष्टि। माने यज्ञ चिकित्सा भी बड़ी जबरदस्त है और ठंड में तो ठंड भी भगा देती है। लोग ऐसे लक्कड़ फूकते रहते हैं, इसकी बजाय यज्ञ थेरापी कर लो तो उससे और ज्यादा लाभ हो जाएगा। तो बीपी का परमानेंट सॉल्यूशन बता दिया मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी। और साथ में कोलेस्ट्रॉल का भी बता दिया। जी, हाँ, जी, जी। जिनको ड्रग एडिक्शन है, बीड़ी सिगरेट शराब तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यह हार्ट के लिए बड़ा खतरा होता है मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी, हमने देखा है कि सर्दियों में शुगर भी लोगों का काफी हाई रहता है और घूम फिर कर इसका असर भी सीधे पड़ता है हार्ट पर। अब शुगर कंट्रोल रहे ताकि हार्ट पर इसका असर ना रहे, उसके लिए क्या करना है? तो देखो, ये तो बीपी के लिए बताया शशकासन, शुगर के लिए मंडूकासन और योग मुद्रासन। मंडूकासन ऐसे भी कर सकते हैं, मुट्ठियां बंद करके, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा देते हैं और ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे और ऐसे। 1 से 2 मिनट कम से कम करें जिनको ज्यादा ही शुगर बढ़ा हो। टाइप 1 डायबिटीज से हम तो अच्छा कर देते हैं। कपालभाति के साथ ऐसे मंडूकासन, और जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है वो ऐसे योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ करके आगे झुक गए। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये आसन करें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस यदि हो सके तो, गिलोय, गुड़मार, सदाबहार और चिरायता कुटकी भी उसके अंदर डाल लें। हम यही करके लोगों की डायबिटीज अच्छी करते हैं। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद दे करके डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर देते हैं। उनकी सारी एलोपैथी की दवा, इंसुलिन तक बंद करा देते, तो टाइप 1 डायबिटीज तक अच्छा करते हैं। जो उसने बहन, ये बहुत बड़ी बात है और ये सच है कि शुगर एक बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, किडनी फेलियर का, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, यहाँ तक कि लोगों को गैंग्रीन और न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें फिर अनुलोम विलोम भी ज्यादा करना पड़ता है। शुगर की प्रॉब्लम के 3 बड़े कारण हैं। एक कारण उसका पेनक्रियाज पूरा एक्टिव नहीं होता, उसके बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है शुगर का, हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स कमजोर हो जाते हैं सेल्स के, उसके लिए हम इम्यूनोग्रिट वटी दे देते हैं, 2-2 या 4-4 गोली, और इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी बना दिया अभी तो। और तीसरा होता है स्ट्रेस, उसके लिए मेधावटी या ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर दे देते हैं। तो उत्तान पादासन और ये नौकासन, और जीवन नैया पार हो जाएगी। और भैया शुगर तो 100% कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन 1-2 मिनट ऐसे रुकना पड़ता है। कपालभाति और बाद में अनुलोम विलोम, शुगर कंट्रोल इन्हीं क्योर हो जाती है। बड़ी बातें हैं। और ये भ्रांति जो फैला रखी है, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, ये रिवर्सेबल नहीं है, इन्हीं को हमने रिवर्स किया है। तो इस शुगर का भी बता दिया, और जो कर सकें तो फिर तो सर्वांग आसन, हलासन भी कर लें, तो शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस का भी पूरा खात्मा हो जाएगा। ऐसे सर्वांगासन और यह हलासन। शुगर का भी गड़बड़ रहता है, शुगर तो बढ़ने, पद्मासन है। जी जी, शुगर ना बढ़े उसका भी उपाय स्वामी जी आपने बता दिया है। अब जरा उन लोगों की बात कर लेते हैं जो इन सर्दियों में खाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। लोग खूब खाते हैं स्वामी जी सर्दियों के मौसम में, और तरह तरह की चीजें भी ये बाजार में मौजूद हैं, लेकिन एक्सरसाइज कम करते हैं। ऐसे में वजन बढ़ने के बहुत सारे आसार भी होते हैं, और वो नजर इसलिए नहीं आता कि मोटी मोटी जैकेट पहनी रखी हुई होती है, शॉल ओढ़ी हुई होती है, तो नजर भी नहीं आ रहा होता है।
तो वजन को कैसे कंट्रोल रखना है इन सर्दियों में? वजन को कंट्रोल करने के लिए एक तो हमने अभी बताया था अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये स्थित कोणासन, ऐसे ये 100 बार करें और लंबे लंबे श्वास लें। डीप ब्रीदिंग से वजन कंट्रोल आ जाता है। 1 मिनट में 5 से 10,000 किलो कैलोरी बर्न कर लेते हैं ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्थित कोणासन और ये चक्की आसन, ऐसे ऐसे। और साथ में मेदो हरवटी ले ले। मेदो हरवटी 2-2 गोली। और ज्यादा ठंड पड़ रही है तो ठंड का ये फायदा है, मात्रा डबल ले सकते हैं दवाई की। 2-2 की बजाय 4-4 गोली मेदो हरवटी के ले लें और 5-5, 10-10 पत्ते अश्वगंधा के खा लें। और लौकी कल्प तो बताते हैं, उनको उपवास करना चाहिए। मोटापा कम करने के लिए थोड़ा फलाहार करना चाहिए, रसाहार, सूप आदि लेना चाहिए। अनाज, मीठा, घी थोड़े दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। घी खाओ नहीं, घी से हवन कर लो। और ये जो है तेजी से जब ऐसे भस्त्रिका करते हैं ना, ऐसे ऐसे लगातार 10 मिनट तक भस्त्रिका, लगातार कपालभाति। एक दिन में 1 से 2 किलो वेट हम कम कर देते हैं और हमने आपको यहाँ खूब करके दिखाया है ये। और स्वामी जी जो बहाना बनाते हैं कि वो योगाभ्यास नहीं कर पाते, तेजी से करें या वर्कआउट नहीं कर पाते, वजन बढ़ा हुआ है, तो उस बहाने का तो कोई इलाज नहीं। उसका इलाज एक बस आपकी डांट है। लेकिन जो लोग स्वामी जी योगाभ्यास करने के लायक नहीं है, बिस्तरों पर हैं या फिर उनकी सेहत ऐसी नहीं है, तो वो प्राणायाम तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो प्राणायाम किस तरीके से हार्ट को फायदा पहुंचाता है, जरा ये, और साथ ही साथ प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं ना। देखो ये जी, चलो ये करो। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम सब कर सकते हैं और एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में ये हार्ट के लिए पॉइंट है। देखो छोटी अंगुली के नीचे बाएं हाथ में, यहाँ या हार्ट के लिए। ऐसे ही बाएं पैर में यहाँ पर है, ये बाएं पैर की छोटी अंगुली के नीचे पैर में यहाँ से और हाथ में यहाँ से, ये 2 पॉइंट हाथ के और पैर के दोनों के, यहाँ और यहाँ, ये मेन पॉइंट हो गए। फिर ये सारे स्ट्रेस वाले पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को दबा लें। और ये पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, जो अभी हम बता रहे थे, 6 से 7 हजार लीटर ब्लड का सर्कुलेशन यदि वो प्रभावित होता है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सारे पीछे के जो चैनल हैं, ये 7 के 7 चैनल पूरे के पूरे दबा लें, यहाँ से लेकर के और ऐसे पूरे, ये ऐसे दबाएं और इनको ऐसे ऐसे दबा लें। ये सारे चैनल दबा लें, हाथों में भी और पैरों में भी सेम है। ये सारे चैनल दबा लें ऐसे जी। ये बड़े जबरदस्त है। और थोड़ी देर एक बार जरा दोनों हाथों से ताली बजा लो ऐसे, हाँ ऐसे जोर से ताली बजाओ, ऐसे ऐसे पूरी, ऐसे ऐसे पूरे, ऐसे ऐसे ताली बजा दो। और एक बार हंस ले, हंस करके भी फिर से लंबा हंसना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे है इतने से बात नहीं बनेगी, तो लंबा हंसे ऐसे तो इससे भी हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यह हास्य योग बड़ा जबरदस्त है, तो ऐसे हास्य योग करें। ठीक है स्वामी जी। और अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। एक्यूप्रेशर पूरे शरीर में, मैंने कहा था मसाज करें, हाँ। और चैनल हाथों और पैरों के दबाने हैं, लेकिन चैनल लगाना है इंडिया टीवी, और ठंड भी नहीं लगती है। और सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे, और स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास करना है। ठीक है स्वामी जी, अब सवाल शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल गौरंगी का है। आपने ठीक कही, चैनल दबाने हैं शरीर के जी, और चैनल लगाना है इंडिया टीवी जी। स्वामी जी, गौरंगी का सवाल है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनकी दोनों आंखों की पलकों पर फुंसियां हो गई हैं। पलकों पर फुंसी हो गई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, इसे कैसे ठीक किया जाए? अब देखो, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये फुंसी क्या, यहाँ ना अपने आप ऐसे वाइट हो जाता है, मोटा मोटा ऐसे दिखने लगता है, बहुत खराब लगता है। अब कोलेस्ट्रॉल की दवाई लंबे समय तक खाते हैं तो एक बहुत बुरा असर है, जिसको छिपाया जाता है। वैसे लिखा तो हुआ है, मेडिकल में पढ़ाते भी हैं, नेट के ऊपर जाके आप देख सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई लंबे समय तक खाने से पूरा लिवर प्रोफाइल, फैटी लिवर, ये तमाम तरह की चीज़ें होती है, गड़बड़ हो जाता है सारा। तो इसके नेचुरल तरीके हैं लिपिडोम और लौकी घनवटी तो रेडीमेड है।
बाकी अर्जुन की छाल, दालचीनी, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सारे उपाय, आंवला, इसको जो है मैंने बताया, इसको गाढ़ा करके इसमें शहद डाल के रख ले, इसको खा ले, तो ये अपने आप ये घुल जाएगी। और ज़्यादा ही थोड़ी सी बड़ी सी गांठ जैसी हो गई है तो थोड़े दिन तक काचनार गुग्गल या काचनार घनवटी या वृद्धि बाधिका वटी या सिस्टोग्रिट ले ले, तो पूरी गांठ भी अपने आप घुल जाएगी। और लिपिडोम सुबह शाम 2-2 गोली खाए लें थोड़े दिन, तो कोलेस्ट्रॉल भी 100% कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ भाई बैठे हुए 400-400 500 कोलेस्ट्रॉल लेकर के, कितना था आपका? 565। और अब कितना है? अब तो नॉर्मल है जी, अब नॉर्मल आ गया। यही छोटे छोटे उपाय करके और नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें। अगला प्रश्न ले लो आप जी। अब आपकी शरण में स्वामी जी जो आएगा उसकी तो सारी बीमारियां दूर ही हो जाएंगी। अब अगला सवाल आशु का है। आशु कह रहे हैं कि हार्ट में वॉल्व लीकेज है। अब जो वॉल्व लीकेज है हार्ट में, उसे योग के जरिए कैसे ठीक किया जा सकता है? एक तो प्राणायाम करवाएं उनको आराम से। आसन तो जो भी कर सके, ये जो हम बता रहे हैं ये सब आसन कर लें, और ना कर पाए तो खाली ऐसे ही, ये गोमुखासन ना कर पाए तो ऐसे ही कर ले। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आराम से करें। भ्रामरी उद्गीत ज़्यादा करें। भ्रामरी उद्गीत भी बड़े महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में ना ले। हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, और पुराने से पुराने माइग्रेन पेन के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज को जो लीक हो रहा है हार्ट से ब्लड, उसके लिए संगेसव, अकीक, मोती, जहर मोरा, संगेसव, अकीक, मोती, जहर मोरा और कहरवा पिष्टी। फिर से बोल रहा हूँ, कहरवा पिष्टी, ये सब 10-10 ग्राम ले लें। और मोती पिष्टी भी बराबर की मात्रा में 10 ग्राम ले लें। और ये सब मिला करके आधा ग्राम ले लें। हार्ट के अंदर से जो ब्लड का लीकेज हो रहा है वो बंद हो जाता है 99%। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी, ये तो खाली पेट ले लें। और खाने के बाद हृदयामृत ले लें, बात खत्म हो गई। जी मेरे भाई। स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। स्वामी जी, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, लोग उसका लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। यहाँ बहुत शीत लहर बहुत ज्यादा है, लोग लकड़ियां जलाकर, अलाव जलाकर के काम अपना चला रहे हैं। तो ऐसे में अपनी डाइट में हम ऐसा क्या शामिल कर सकते हैं खाने की थाली में, जिससे सर्दियों में हम अंदर से इतने मजबूत रहें कि सर्दियों का बहुत असर हम पर ना हो और हार्ट के लिए भी हेल्दी रहे? तो एक तो ये अनुलोम विलोम हार्ट वालों को ज़्यादा करना है। ये हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, स्ट्रेस के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए रामबाण है। ये ब्रह्मास्त्र है, संजीवनी है ये धरती की। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो। और फिर जो ऐसे ही अग्नि जलाते रहते हैं उसकी बजाय आज मैंने कहा वो यज्ञ थेरापी करें। अब अंदर की अग्नि मेंटेन करने के लिए, शरीर के भीतर की गर्मी मेंटेन करने के लिए खान पान में क्या करें? तो खान पान में देखो, 2 चम्मच घी तो हार्ट वालों के लिए भी जरूरी है। 2 चम्मच गाय का घी लिया। जिनका ज्यादा ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो 1 ही चम्मच ले लेना। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाला, ज्यादा नहीं, ज्यादा जीरे की जरूरत नहीं, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन। थोड़ी वात की प्रकृति होती है तो थोड़ा सा मेथी भी डाल सकते हैं, अंकुरित करके या बिना अंकुरित के भी। और इसमें हींग जरूर डालें, हींग हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो ये बंधानी हींग हमने ये दे रखा है लोगों को। तो ये अब इसमें और क्या करें, इसमें थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा प्याज, इसका भी तड़का लगा दें। ये लहसुन और प्याज भी बड़ा जबरदस्त है। तो ये लहसुन, प्याज और अदरक, थोड़ा अदरक डाली, थोड़ा लहसुन डाला और थोड़ी प्याज डाली। और थोड़ा सा जिनको हरी मिर्च का शौक है तो हरी मिर्च भी थोड़ी सी डाल देना, ज़्यादा मत डालना। ज़्यादा डालने से फिर वो किसी को दूसरे उपद्रव होने लगते हैं। और अच्छे से इसको सेक करके अब इसमें जो है ये जो हल्दी है इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा काट करके, और अब इसका बघार तो जोरदार हो गया। अब ये सब्जी बनाएं और ये सब्जी बना करके अब इसको तो ये सब्जी और साथ में बाजरे की रोटी। तो ये इस ऋतु के लिए रामबाण है। ये बाजरे की रोटी, ये बाजरे की रोटी जो है
ये अप्रतिम है। स्वामी जी आप इसे तैयार करें। बाजरा जो है गर्म भी होता है बिल्कुल, और ये सबसे ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो मैं तो कहता हूँ लोगों को थोड़े दिनों तक ये गेहूं और चावल इसको छोड़ करके वापस अपने पुराने ट्रेडिशन पर आ जाना चाहिए। स्वामी जी मैं कल का कार्यक्रम बता देता हूँ, तब तक सब्जी भी तैयार हो जाएगी। सब्जी राजस्थान में तो बहुत खाई जाती थी, हमने पूरे देश को बता दी है इंडिया टीवी के माध्यम से। जी जी जी। रस्सियों की तरह उलझी नसों की गांठों को कैसे सुलझाएं, ये कल का कार्यक्रम हम बता रहे हैं दर्शकों को। पैरों में दर्द, सूजन, जलन, ऐंठन से कैसे छुटकारा पाएं। स्वामी रामदेव की योग थेरेपी दूर करेगी वेरिकोज की परेशानी। तो कल सुबह 8 बजे आपसे ये कार्यक्रम बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। वेरिकोज वेन्स की परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो कल आपकी इस समस्या का अंत हो जाएगा। सुबह 8 बजे का कार्यक्रम आपके लिए खास होने वाला है। स्वामी जी तो सब्जी तैयार है और खाने वाले तो बहुत देर से बाट जो रहे हैं। तो सरसों के तेल या तिल के तेल में भी इसको पका सकते हैं। और ये देखो, अच्छा, ये हमने बाजरे की रोटी भी तैयार कर दी है। काले अब तिल ये का जो भी है, खाएंगे सफेद का भी है। बाजरा खाएंगे वज्र जैसे हो जाएंगे। और ये हाँ, काले तिल का और सफेद तिल का दोनों ही तिल के तेल बहुत अच्छे होते हैं। काला वाला और अच्छा होता है। लोग सफेद का ज्यादा रेट रखते हैं। ये रंग रूप का भेद ना बहुत ज्यादा चल रहा है आदमियों में भी और फसलों में भी। तो बाजरा थोड़ा काला होता है लेकिन ये बहुत अच्छा है। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सफेद खाने के चक्कर में लोगों ने अपनी सेहत खराब कर ली। जी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वामी बहुत जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।